हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग जो है कि वर्ब पढ़ रहे थे और मैं आपको वर्ब बताया था कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब। ठीक है, ये दो प्रकार की वर्ब्स थी। इस ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको मॉडल्स वर्ब बताया था। ठीक है, और पूरा मॉडल्स वर्ब मैंने बताया था कि 13 है, 13 है। 13 मॉडल्स वर्ब पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ 3 पार्ट में। आप उस 3 पार्ट को अभी नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि फिल्मों में प्रयोग होने वाले शब्द आई विल किल यू बच्चे क्लास में एंट्री करने से पहले बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्यों बोलते हैं, और ऐसे तमाम बहुत सारी जानकारियाँ जो उसमें मॉडल्स वर्ब प्रयोग किए जाते हैं मैंने आपको पूरा डिटेल्स के साथ समझा दिया है। अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो जाइए, 3 वीडियो बना हुआ है, तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। आपका पूरा मॉडल्स वर्ब दिमाग में फीड हो जाएगा, फिर आप गलतियाँ बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट में हम लोग ये जानने वाले हैं आज के वीडियो में कि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि मुख्य क्रिया जो है कि कौन कौन सी है और कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, मुख्य क्रिया के बारे में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने भागों में बांटा गया है, बल्कि ये जरूर पूछा जाएगा कि जो मुख्य क्रिया है कैसे पहचानोगे, क्या क्या है मुख्य क्रियाएं, कौन कौन सी है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, जो पहली मुख्य क्रिया आती है यानी मेन वर्ब आता है वो है फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब? फाइनाइट वर्ब। जो दूसरा आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और दूसरा आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तीसरा आता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब। और चौथा आता है इनट्रांजिटिव वर्ब। मैंने लिखा है इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं सकर्मक। नाम से सुनिए, सकर्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं? सकर्मक। तो सकर्मक यानी वर्ब मतलब क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो आप नाम से ही देख रहे हैं, तो चलिए हम नाम के साथ आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ऊपर से चलते हैं आखिर में फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं। देखिए, आप दिमाग में एक बात याद रख लीजिएगा कि फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। क्या होता है? ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर? और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता ही नहीं है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब किसे बोलते हैं? जो सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे बोलते हैं? जो सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। चलिए मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने फाइनाइट वर्ब में एग्जाम्पल लिखा है, सी इज गोइंग टू बलिया। ठीक है, वी आर गोइंग टू बलिया। मैंने ये दो सेंटेंस लिखा है, सी इज गोइंग टू बलिया, वी आर गोइंग टू बलिया। आप देखिए, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं क्या कि गोइंग टू बलिया, गोइंग टू बलिया ये दोनों सेंटेंस में सेम है। और मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है वही क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब। आप देखिए, सब्जेक्ट सी है, नीचे वी है। अब देखिए, इनके अनुसार ये बदला है, सी के अनुसार इज लगा है, वी के अनुसार आर लगा है, इसलिए इज और आर ये है फाइनाइट वर्ब। मतलब आपको एक बात दिमाग के अंदर फीड हो जाना चाहिए कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जितनी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, डीड, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है सब क्या है? तो आपके दिमाग में एक बात फिर होना चाहिए, सब है फाइनाइट वर्ब। क्या है? फाइनाइट वर्ब। क्लियर? चलिए, दूसरा हम लोग जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, है ना। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो सब्जेक्ट के अनुसार क्या नहीं होता है, बदलता नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब आप देखिए,
आप इस सेंटेंस में देखिए, जो ऊपर का सेंटेंस था, सी इज गोइंग टू बलिया, वी आर गोइंग टू बलिया। आप देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बलिया, ये भी बलिया, ये तो ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। हम लोग क्या सीख रहे हैं? वर्ब। चलिए, तो आप देखिए ये इज और आर क्या था? तो फाइनाइट वर्ब, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदल जा रहा था। लेकिन नॉन फाइनाइट क्या होता है? ठीक है, कि जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता ही नहीं है। क्लियर? तो आप देखिए जो इसमें गोइंग है, गोइंग क्या है? तो वर्ब है। और देखिए दोनों में गोइंग सेम है, इसलिए गोइंग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी इसका कोई भी प्रभाव सी पर नहीं पड़ा, ना ही वी पर पड़ा। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम है, इसलिए यह गोइंग जो है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान क्या होती है? कि वर्ब में आईएनजी लगा होता है। क्या होता है? वर्ब में आईएनजी अगर लगा मिल जाए, ठीक है ना, किसी भी वर्ब में आईएनजी लिखा मिल जाए, तो आप समझिएगा कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और वर्ब से पहले टू मिल जाए, क्या मिल जाए? वर्ब से पहले टू लगा हुआ मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। आप एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि गोइंग टू बलिया, ये ऑब्जेक्ट से पहले टू है। क्या है? ऑब्जेक्ट से पहले टू है। तो यहाँ पे आप मत सोचिएगा कि ये क्या है? नॉन फाइनाइट। ऐसा कुछ नहीं है, वर्ब से पहले मिलेगा। यानी जो भी वर्ब होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है गोइंग, तो गोइंग से पहले टू होता तो क्या कहते हैं? ये नॉन फाइनाइट। आ रहा समझ में ना? तो यहाँ पे गोइंग शब्द क्या है केवल? तो क्योंकि उसमें आईएनजी लगा है, इसलिए नॉन फाइनाइट। जब आपको किसी वर्ब में आईएनजी ना मिले, लेकिन उस वर्ब से पहले टू मिल जाए, क्या मिल जाए? टू मिल जाए, तो आप कहिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है वो? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मुझे आशा है कि आपको ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पूरा जीवन में कभी गलती नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। क्लियर? चलिए अब समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। जानते हैं कि सकर्मक किसे कहते हैं? देखिए नाम क्या है? सकर्मक। स मतलब साथ, और कर्मक मतलब कर्म, यानी कर्म के साथ। कर्म को हिंदी में बोलते हैं कर्म, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ प्रयोग की जाती है, वो क्या कहलाता है? सकर्मक। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जो जिसके साथ कर्म आता है, वो सकर्मक होती है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आए, यानी क्रिया और कर्म दोनों आते हैं, वो सभी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। यानी ऐसा वर्ब जिसमें क्रिया और कर्म, यानी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों आता है, वो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फुटबॉल जो है कि ऑब्जेक्ट है, और प्लेइंग जो है कि वर्ब है, इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन मैं आपसे केवल ये पूछूं कि बताइए प्लेइंग कौन सा वर्ब है? याद आया? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर ना? और इसके साथ अगर मैं इसको भी काउंट कर लूं, किसको? ऑब्जेक्ट को भी काउंट कर लूं, तो ये क्या बन जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। आप ऐसे ही देखिए, यहां पे लिखा है गोइंग टू बलिया। ठीक है, गोइंग टू बलिया। अगर केवल मैं गोइंग पूछूं तो क्या होगा? नॉन फाइनाइट। क्लियर? अब मैं पूरा गोइंग टू बलिया पूरा एक साथ पूछ लूं तो कहां चला जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब में। कहां चला जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब में। मुझे आशा है कि आपके दिमाग में ये चीजें कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट जानते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। नाम देखिए, अकर्मक, यानी जिसमें कर्म हो ही ना, वर्ब हो लेकिन कर्म ना हो, तो वो सब कहलाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, बर्ड्स फ्लाई। देखिए चिड़िया उड़ती हैं, लेकिन कहाँ उड़ती है यही नहीं पता, यानी ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बर्ड्स फ्लाई सब्जेक्ट है, और फ्लाई यानी वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही किल्ड है ना, ही किल्ड या सी किल्ड, ठीक है, सी गो, ही गो,
ऐसा शब्द आपको मिल जाए जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही नहीं और वर्ब हो केवल, तो ध्यान रखिएगा वो सब इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया में आते हैं। तो ये था हमारा पूरा मेन वर्ब और मैंने आपको जितना आसानी से समझाने की कोशिश किया है, शायद आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे और नहीं आप समझे होंगे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। आपके एक कमेंट से मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और मैं इससे भी बेहतर तरीका लाने की कोशिश करता हूँ बस आपकी एक कमेंट से। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही आपको तमाम अलग अलग तरह के डेली बाय डेली करके इंग्लिश ग्रामर या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट्स में लाने की कोशिश करता हूं और लाऊंगा आपके लिए प्रॉपर, एकदम आसान बना दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अजय वर्मा और अजय स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले देखो और सबसे पहले कमेंट करो। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।